बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर जो है वो कहते हैं कि उनका पेट ठीक तरह साफ़ नहीं होता। वो डॉक्टर के पास मल्टीपल विज़िट्स करते हैं कि जी वो बैतुल-खुला में बहुत ज़्यादा अरसे के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उनको महसूस होता है कि पेट जो है मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि ये कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन या पेट ठीक तरह से साफ़ क्यों नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ क्या होती है, कब्ज़ क्यों होती है और ये किन लोगों को होती है, इसका इलाज क्या और कैसे कुदरती तरीके पे अमल करके जो है हम इसको दूर कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, कब्ज़ एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान को जो है वो पखाने की हाजत जो है वो बहुत कम महसूस होती है और पखाना करते वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत महसूस होती है। अगर आपको हफ़्ते में 3 बार जो है वो पखाना 3 बार से कम आए तो समझें कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। इसकी अमूमन अलामात में जो पहली अलामत है वो है गैस, बदहज़मी, पेट का भारीपन या फूल जाना। इसमें मुँह का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है, आपकी सर दर्द ठीक नहीं होती और मूड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और स्विंग हो जाता है। इसके अलावा जो है आप खुद से उकताए हुए और हर वक़्त ऐसा लगेगा जैसे ब्लोटिंग और पेट में पता नहीं क्या हो गया है। तो आपकी जो डेली की रोज़मर्रा की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन होती क्या है और कि ये क्यों होती है। सबसे पहले जो है अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है जो हमारा स्टूल है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी खुराक में जो है फाइबर डाइट या रेशादार ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं करते तो उसके ना इस्तेमाल करने की वजह से भी जो है वो पखाना काफ़ी सख्त हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बैठे रहने की आदत है, आपकी तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो सेडेंटरी है लाइफ़स्टाइल, उस वजह से भी जो है आपका पखाना जो है वो काफ़ी सख्त हो जाएगा क्योंकि आंतड़ियों की हरकत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा ज़हनी दबाव जो है या स्ट्रेस जो है वो भी आपकी आंतड़ियों की हरकत को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाएँ हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव है और भी बहुत सारी दवाएँ जो हैं वो भी आंतड़ियों की हरकत को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। जैसे आयरन सप्लीमेंट्स हैं, ये भी जो आंतड़ियों की हरकत है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं और कॉन्स्टिपेशन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हार्मोनल्स चेंजेस हैं जैसे हमल और बुढ़ापा, ये भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन काज़ करता है। इसके अलावा अब बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, शुगर है, पार्किंसनिज्म है और आंतों की सोजिश वगैरह, ये जितनी बीमारियां हैं ये जो है ये कॉन्स्टिपेशन काज़ करती हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि ये पखाना जो है ये हमारी जो आंतड़ियाँ हैं उसमें सख्त क्यों हो जाता है, उसकी बेसिक वजह ये है कि जब पखाना आंतड़ियों में ज़्यादा अरसे तक रहेगा या कोलोन जो है वो पखाने का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जब जज़्ब कर लेगी जिसकी वजह से पखाना हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा जब उसकी हरकत जो है वो कम हो जाएगी, जब पखाना हार्ड हो जाता है तो उसकी आंतड़ियों की हरकत जो है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से वो उसको आगे नहीं धकेल सकता। इसके लिए न्यूरल सिग्नल्स जो हैं, अगर आपका दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा तो जो है वो भी फिर भी जो है आप स्ट्रेस में हैं तो कॉन्स्टिपेशन से सही तरह आंतड़ियों को सिग्नल नहीं मरते जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए ये कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप बहुत ज़्यादा जो है जल्दी डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब किस तरह आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन के जो है पेशेंट हैं, तो बहुत सिंपल है। अगर हफ्ते में 3 बार से कम पखाना आता है और आपके पेट में दर्द होती है या फिर पखाना करते वक्त आपको 10 मिनट से ज़्यादा लग जाए, इसके अलावा पखाना बहुत सख्त हो रहा हो और आपके पेट में मुसलसल जो है वो दर्द रहे और वो पखाना करने के बाद भी ठीक ना हो और आखिर में जो है वो आप महसूस करें कि आप पखाना करने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि आपका पेट जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हुआ। अब इसके लिए टेस्ट क्या है? सबसे पहले तो आप जो है ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, उसमें शुगर का, थायराइड का और बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप बता सकते हैं कि आपको आंतड़ियों की तो कोई बीमारी नहीं है। इसके अलावा आप जो है वो क्लोनोस्कोपी करवा के देख सकते हैं। इसके अलावा सिग्माइडोस्कोपी करवा के देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा के देख सकते हैं कि आंतड़ियों की हरकत कैसी है। इसके अलावा आप बेरियम मील फॉलो थ्रू या बेरियम इनीमा भी करवा के दे सकते हैं और आखिर में स्टूल कंप्लीट भी करवा के देख सकते हैं कि कोई जरासीम तो नहीं है या जरासीम आपके ठीक हैं कि नहीं है या कोई आंतड़ियों की बीमारी है या ब्लड तो नहीं आ रहा। ये सारा कुछ आप टेस्ट करवा के ये देख सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक तो सबसे पहले आपने अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है। डेली 8 से 10 गिलास पानी के लाजमी पिए ताकि
जो है पखाना नरम रहे। इसके अलावा आपने फल जो है फाइबर वाले वो सेब, केला, अमरूद ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करनी है। सब्जियों में आपने पालक, मेथी वगैरह, भिंडी, गाजर, खीरा ये सारे जो हैं ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा दालें और छिलकों वाली जो है बीज के छिलकों वाली वो रोटी इस्तेमाल करें। दही जो है वो लाजमी अपने खाने में इस्तेमाल करें, ये एज ए प्रोबायोटिक होगा। और फाइबर की मिकदार जो है अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की वर्जिश करें और डेली योगा लाजमी करें, चाहे 5 मिनट्स के लिए, लेकिन लाजमी करें। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, वो ये हैं कि आप रात को 1 चम्मच इसबगोल का छिलका जो है वो दूध में डाल के या दही में डाल के इस्तेमाल करें। सुबह जो है वो ऑलिव ऑयल उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप गूंद कतीरा और अलसी के बीज भिगो के वो भी सुबह खाली पेट जो है वो इस्तेमाल करें। उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इसके अलावा फाइबर बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छी होती है, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीव हो जाएगी। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लेक्सेटिव्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा प्रोकाइनेटिक्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि खाना फंसा हुआ है और वो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आखिर में आप अनीमा भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी डेली की रूटीन में कोशिश करनी है कि आप डेली वॉशरूम का एक टाइम मुकर्रर कर लें और वॉशरूम करते वक्त उसको बाकायदा टाइम दें कि वो बिल्कुल ठीक तरह से आ जाए और बिल्कुल खारिज हो जाए। इसके अलावा अपनी जो है डाइट को इम्प्रूव करें, पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्रोसेस फूड जो है और पेप्सी कोक इनसे बहुत ज़्यादा बचें। और कोशिश करें कि आप जो है पखाने को जब आए फ़ौरन कर लें, रोक के ना रखें। और चाय और कॉफ़ी की जो मिकदार है उसको काफ़ी कम कर लें और दूध और इसबगोल का छिलका लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, कॉन्स्टिपेशन एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ा लें तो ये आपको फिशर यानी कि पखाने वाली जगह पे ज़ख्म या इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको आंतड़ियों की बीमारी, इसके अलावा इंटेस्टाइनल कैंसर की बीमारी भी लग सकती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, डेली वर्जिश करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोसेस फूड और खाना पीना जो है इसको बिल्कुल कंट्रोल में करें। और अगर आपकी सारा कुछ करने के बाद ये सारी अलामात बरकरार रहें तो अपने डॉक्टर से लाजमी जो है वो मशवरा करें। उम्मीद है नाजरीन ये मालूमात जो है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा।